सैलरी से अमीर बनना नामुमकिन है। जॉब करने वाला आदमी अपनी सैलरी से कभी अमीर नहीं बन सकता। एक सिंपल सी जॉब करने वाला इंसान कभी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। वह लाइफ टाइम अपने बॉस के लिए काम करता रहेगा। आपने न जाने ऐसे स्टेटमेंट्स कितनी बारी सुनी होगी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि वो पूरी तरह सही नहीं थे, तो एक 10, 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भी अपनी सैलरी के दम पर एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकता है। अब हमें पता है कि हर इंसान की सैलरी एक जैसी नहीं होती। कोई महीने का 10,000 रुपए कमाता है, तो कोई 50,000, तो कोई 1,00,000 रुपए। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लूंगा, जिसमें एक महीने के 20,000 रुपए कमाता है, एक 50,000 रुपए और एक 1,00,000 रुपए, और वो कैसे कैसे अपनी सैलरी को सही तरीके से यूज करके अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा, जिसको देखने के बाद आपको भी आइडिया लगेगा कि आप अपनी सैलरी को कैसे सही से इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम है अक्षत, दूसरे का नाम राहुल और तीसरे का नाम अमित। तीनों की एज 25 साल है। अक्षत की अभी अभी जॉब लगी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वो महीने का 20,000 रुपए कमाता है। जबकि राहुल और अमित कुछ टाइम पहले ही एक दूसरी टेक कंपनी में काम कर रहे थे, और राहुल महीने का 50,000 रुपए और अमित महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा है। अक्षत को 50-30-20 रूल के बारे में पता चलता है, और वो अपनी सैलरी का 50% अपनी नीड्स में, 30% वांट्स में और 20% जो होता है यानी कि 4,000 रुपए वो इन्वेस्ट करता है। अब हमें पता है कि अक्षत महीने का केवल 20,000 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए इतने कम पैसों में बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो जैसे तैसे 4,000 रुपए बचाता है और उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि चलो लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी और उसे एक ठीक ठाक वेल्थ बन जाएगी। अब उसकी वेल्थ कितनी बनती है आगे वीडियो में देखेंगे। चलते हैं राहुल के पास। जैसे कि राहुल की एज भी है 25 साल और वो महीने का 50,000 रुपए कमाता है, और वो भी 50-30-20 रूल को फॉलो करता है, जिसमें वो अपनी सैलरी का 50% जो कि वो 25,000 रुपए उसे वो अपनी नीड्स में रखता है, 30% जो कि वो 15,000 रुपए उसे वो अपनी इच्छाओं में खर्च करता है, और 20% जो कि होता है 10,000 रुपए उसे वो इन्वेस्ट करता है। अब अक्षत और राहुल दोनों सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, जो कि आप भी कर सकते हो, यानी कि 50-30-20 रूल को फॉलो करना, क्योंकि इतनी सैलरी में आप शायद ही 20% से ज्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पर महंगाई इतनी हो गई है कि आपके लिए 20% भी बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं तीसरे दोस्त के पास, जिसका नाम है अमित। अमित ने 20 की उम्र से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हालांकि स्टार्ट में उसकी सैलरी केवल 20,000 थी, बट वो अपनी स्किल पर काम करता चला गया, और 25 की एज में उसकी सैलरी 1,00,000 हो चुकी थी। स्टिल उसे पता था कि साल के 5% इंक्रीमेंट से कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे साइड बाय साइड कोई ना कोई स्किल पर ध्यान देना होगा। तो वो वीडियो एडिटिंग सीखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इंटरनेट का जमाना है और आजकल हर कोई घर बैठे कंटेंट बनाना चाहता है। अब चाहे वो कंटेंट यूट्यूब पर डाले या फिर इंस्टाग्राम पर, हर किसी को कंटेंट बनाने का शौक चढ़ा हुआ है। अब उसको ये भी पता था कि हर किसी को वीडियो एडिटर की जरूरत तो पड़ेगी सही, तो वो वीकेंड पर काम करके इस स्किल को सीखने लगा, और कुछ सालों में वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर बन चुका था। वो 25 की एज में अपनी फुल टाइम जॉब से और पार्ट टाइम वीडियो एडिटिंग से मिलाकर 1,00,000 रुपए महीना कमाने लग गया था। अब अमित भी वही 50-30-20 रूल को यूज कर रहा था। वो भी अपनी इनकम का 20% जो कि होता है 20,000 रुपए उसे वो इन्वेस्ट करता है। अब हम तीनों की इन्वेस्टमेंट को इस चार्ट में देख सकते हैं, जहां अक्षत महीने का 4,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उससे 13% का रिटर्न मिलता है, और वो अगले 15 सालों के लिए यानी कि 40 की एज तक इन्वेस्ट करता है। तो 40 की एज में उसके पास 22,22,725 रुपए हो जाएंगे। वहीं राहुल भी 25 की एज में इन्वेस्ट करता है, बट जैसे कि उसकी सैलरी 50,000 है, तो वो सैलरी का 20% यानी कि वो जो 10,000 रुपए उसे वो 40 की एज तक इन्वेस्ट करता है, और उसकी वेल्थ 55,56,813 रुपए हो जाएगी। वहीं अमित अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करता है, जो कि होता है 20,000 रुपए उसे वो भी वो अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 40 की एज में उसकी वेल्थ 1,11,13,626 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ मैंने इन्फ्लेशन और सैलरी हाइक जैसी चीजों का इफेक्ट नहीं लिया है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस अकॉर्डिंग इन सबकी इनकम भी बढ़ेगी, और हो सकता है ये लोग और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। पर अभी के लिए इन चीजों को कंस्टेंट मान के हम डेटा पर ध्यान देते हैं। अब हमें यहाँ पर तीनों सैलरी क्लास को देखा, तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है उसे देखते हैं। तो नंबर 1 है ग्रो योर इनकम। अब जैसे कि तीनों ही सेम ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें तीनों अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा सेव कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है। बट एक चीज जो अमित ने सबसे अच्छी की, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब जहां अक्षत महीने का केवल 20,000 रुपए कमा रहा है, तो वो मुश्किल से 4,000 रुपए ही सेव कर पाता, उसे इन्वेस्ट कर पाता, तो भी 15 साल बाद उसकी वेल्थ केवल 22 लाख ही बन पाती है। अमित महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा है, और उसने अपनी स्किल को ग्रो करने पर ध्यान दिया, जिस वजह से उसकी इनकम इतनी बढ़ गई कि उसके केवल
20% इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो अक्षत का लगभग 5 गुना ज्यादा वेल्थ बना पाया, जो कि हुई लगभग 1.1 करोड़ रुपए। अब अगर आपकी इनकम 15 से 25,000 रुपए के बीच में है तो मेरा मानना है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि 4-5 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट से आप इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितना ही लंबे टाइम तक इन्वेस्ट क्यों ना रहो। और हम सबको पता है कि 30-40 साल इन्वेस्टेड रहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप जितना जल्दी इनकम को बढ़ाओगे आप उतनी जल्दी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो अक्षत जिसकी सैलरी 20,000 रुपए महीना है, वो अपनी इनकम को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर लेता है, तो उसकी वेल्थ में कितना डिफरेंस आ सकता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि अक्षत 30,000 रुपए कमा रहा है तो वो 20% इन्वेस्ट करेगा, जो कि होगा 6,000 रुपए। तो 40 की एज तक उसका रिटर्न होगा लगभग 33,34,000 रुपए, यानी कि जहां पहले उसे 22 लाख रुपए मिल रहे थे 40 की एज तक, अब उसकी वेल्थ पहले के मुकाबले 11 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दोगे तो वो आगे जाकर आपकी वेल्थ में अच्छा खासा फर्क ला सकती है। और खासकर जब आप जॉब कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग हमारा मेन मोटिव रहता नहीं है, हम बस चाहते हैं कि बैंक में पड़ा पड़ा हमारा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से वैसे भी कम होता चला जाता है। उससे बेटर है कि हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां हमें ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाए। इसलिए अगर आपकी इनकम अभी कम है तो बेटर है कि आप इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दें। अब आता है लेसन नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। आज की लाइफ में हर चीज बहुत ही टेम्पटिंग है। एक इंसान के पास जब अपनी पहली सैलरी आती है तो उसके मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि पहली सैलरी को कैसे खर्च किया जाए, कौन सा मोबाइल फोन खरीदा जाए। कोई ये नहीं सोचता कि सैलरी को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि हमने इतने साल सैलरी का वेट किया, मेहनत की, और एक स्मार्टफोन या एक बाइक लेना तो बनता है। चलो इतना तो ठीक है, बट दिक्कत तो तब आती है जब ये चीज खरीदने की चाहत कभी खत्म ही नहीं होती और ये लिव बिलो योर मीन्स कभी लिव बियॉन्ड योर मीन्स में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखकर समझदारी से खर्चा करते हो। 50-30-20 रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने सारे खर्चे, चाहे वो जरूरी खर्चे हो या फिर अपनी इच्छाएं, ये सारे खर्चे अपनी सैलरी के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए और किसी भी हालत में आपको 20% तो सेव और इन्वेस्ट करना ही है। अब मान लो हमारी स्टोरी का अमित, जो कि महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था, अगर वो अपनी इच्छाओं पर काबू न पाता और चला जाता नया आईफोन लेने, महंगी गाड़ी लेने, तो क्या वो 20,000 रुपए महीने का सेव और इन्वेस्ट कर पाता क्या? और यहीं अगर वो लिव बिलो योर मीन्स का कंसेप्ट यूज करता और 20% की जगह 40% सेव करके उसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी वेल्थ कितनी हो सकती है, चलिए देखते हैं। जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हो, अगर अमित 20,000 की जगह महीने का 40,000 रुपए इन्वेस्ट करता तो 15 साल बाद उसकी वेल्थ 1.1 करोड़ की जगह 2.2 करोड़ हो जाएगी, जस्ट डबल। तो अगर आप अपनी सैलरी को फिजूल खर्चों में न उड़ाओ और कुछ समय के लिए फ्रूगल लाइफ जियो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर होने लायक वेल्थ बना लोगे। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट योर पे चेक, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज इट। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, बट ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप उसे मैनेज कैसे करते हो। आपकी सैलरी चाहे लाखों में क्यों ना हो, बट अगर आप बिना सोचे समझे उसे उड़ाए जाओगे तो आप कभी भी वेल्थ बना नहीं पाओगे और रेट रेस में फंसते रहोगे। लेसन नंबर 3, हाउ टू ग्रो एंड इन्वेस्ट योर मनी। अब हमें पता है कि हमें पहले अपनी इनकम को ग्रो करना है, देन साथ ही साथ इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कोई भी स्किल को साइड बाय साइड सीखकर ऐसे फ्रीलांसर काम कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम है जिनसे आप अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल ऐसे ही शुरू किया था। पहले मैं जॉब करता था और वीकेंड पर काम किया करता था, और जब धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा, मेरी अच्छी खासी इनकम होने लगी, तो फिर मैंने अपनी फुल टाइम जॉब को क्विट किया और आज मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि स्टार्ट में आपको लगे कि आपका साइड बिजनेस है, उससे आप कितना ही पैसा कमा लोगे, बट अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आपको एट द एंड सक्सेस मिल ही जाएगी। और रही बात पैसों को इन्वेस्ट करने की, तो अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग में नहीं दे सकते या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में डीपली जानो, तो बेटर है आप इंडेक्स फंड से शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और आप धीरे धीरे SIP के थ्रू अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। पहले आप अपनी 10% सैलरी उसमें इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट को समझिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप अपनी सैलरी का 20% या उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और आपका पैसा बैंक में पड़ी FD से तो ज्यादा रिटर्न दे ही देगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। हमने ये जाना कि इंसान की सैलरी अलग अलग होती है। कोई महीने का 20,000 रुपए कमाता है तो कोई 50,000 रुपए। अब अगर आप महीने का 15 से 25,000 रुपए कमाते हो तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो है आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर देना है। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो और ऑनलाइन आजकल ढेर सारे काम आ चुके हैं जिनके थ्रू आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कम सैलरी में आप छोटे मोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे आपकी बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ऐसा ख्याल मत रखिएगा। आप जब महीने के 40-50 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करोगे तब आपको अगले 10-15 सालों में एक ठीक ठाक सी वेल्थ मिल सकती है। बट इन सब के बीच जिस चीज में आपको ध्यान रखना है वह है पैसों को सही से मैनेज करना और फिजूल खर्चों पर रोक लगाना। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा स्मार्टफोन हो, अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो। वेल ये सब जरूरी है, बट समझदारी से आपको स्पेंड करना है और इसके लिए आप 50-30-20 रूल का भी यूज कर सकते हो, जो काफी लोग करते हैं।
और बजटिंग का बेस्ट रूल भी इसे बताया जाता है। तो काफी लोगों के लिए काम किया है तो पॉसिबल है कि आपके लिए भी जरूर काम करेगा। और फिर आपको अपने पैसों को सही से काम पर लगाना है और जब आप ये सब करोगे तब आप एक डिसेंट सैलरी इनकम से भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके सुकून की लाइफ एंजॉय कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।